बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। भावल नगर से आपको बताते चले, भावल नगर में एक मरतबा फिर से डाकू राज। पुलिस नाकाम, डाकू लूट मार करने के बाद बआसानी फरार। तफसीलात के मुताबिक भावल नगर में एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ क्लॉथ हाउस पर डकैती की वारदातें। अल मासूम क्लॉथ हाउस, अल अतार क्लॉथ हाउस, अजमत क्लॉथ हाउस से डाकू लाखों रुपए नकदी गन पॉइंट पर लूट कर फायरिंग करते दंदनाते हुए फरार हो गए। डकैती की वारदात की इतला पर मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सईद अहमद। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, बहावल नगर डकैती अंदरून शहर बरौनक तरीन कमर्शियल एरिया में डाकू कर दी। बहावल नगर ढाबा बाजार लिंक रोड पर 3 मारूफ क्लॉथ शॉपिंग पर डाकुओं का धावा। डाकू फायरिंग करके खौफ और हरासा फैलाते रहे। डाकुओं ने गन पॉइंट पर हमला, दुकान मालकन को गवाहों को यरगुमाल बनाकर लूटमार की। डाकू 2.5 लाख रुपए नकद लूट कर फायरिंग करते हुए बआसानी फरार होने में कामयाब। वारदात की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को फायरिंग करते हुए गन पॉइंट पर लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। वारदात से शहर भर में खौफ और हरासा की लहर दौड़ गई है। शहरों की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, पैदाइश का इंदराज हर बच्चे का बुनियादी हक है। कल नहीं बल्कि आज ही इंदराज करवाएं। वो मुस्तहिक बच्चे जिनका इंदराज पैदाइश यूनियन काउंसिल में बवजह लेट फीस नहीं अदा कर सके, उनके लिए हुकूमत पंजाब ने अहम ऐलानात कर दिए। वो बच्चे 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिल्कुल मुफ्त यूनियन काउंसिल में इंदराज पैदाइश जमा करवा कर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाए। डिप्टी डायरेक्टर झंग मोहम्मद शाहद और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल शोरकोट महर आसम हुसैन दराज की हिदायत पर यूनियन काउंसिल कायम भरवाना और यूनियन काउंसिल मुहर्रम सियाल में आगाही मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी चौधरी अमजद अली संधू और मोहम्मद हुसैन काठिया, चौधरी मोहम्मद शहबाज जट और इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट जंग ने आगाही मुहिम में अवाम पर जोर दिया कि अवाम इस 10 रोज़ा मुहिम से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों की पैदाइश का इंदराज आज ही करवाएं। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और हुकूमत के इस मुहिम को खूब सराहा। इस मौका पर सेक्रेटरी चौधरी अमजद अली संधू ने अपने पैगाम में कहा। झंग से आपको बताते चले, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी झंग चौधरी अख्तर हुसैन ने असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर अब्बास आरिफ के हमरा तहसील 18 हज़ारी का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने खाद की मुख्तलिफ दुकानों पर यूरिया और दीगर खादों की दस्तियाबी और रेट्स का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी झंग चौधरी अख्तर हुसैन ने खाद की आमदो फरोख्त रजिस्टर चेक किया और काश्तकारों से दस्तियाबी और नर्क के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर अब्बास आरिफ सियाल ने कहा कि खाद की तरसील और फरोख्त के बारे में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्बास आरिफ सियाल ने उन्हें खाद की तरसील और फरोख्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी अख्तर हुसैन के मुताबिक जिला भर में खाद की आमदो फरोख्त की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर और ज़राअत अफसरान की सरबराही में महकमा ज़राअत की टीम में मुकम्मल फ़आल काश्तकारों की शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर चौधरी अख्तर हुसैन ने खाद डीलर्स को ग्राम फरोशी और ज़खीरा अंदोज़ी करने पर जेल भेजने का उंदिया दे दिया। कोट अद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने नए कायम होने वाले जिला कोट अद्दू का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद हुसैन के हमरा तरक्याती मंसूबों, देही मरकज माल और बतौर चेयरमैन बोर्ड तालीमी इदारों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू इनिशिएटिव्स और दीगर मामलात पर इजलास तलब करके जायजा लिया। MNA मियां शब्बीर कुरैशी, सियासी रहनुमा और वकला के वफद ने भी मुलाकातें की। कमिश्नर ने जच्चा बच्चा अस्पताल कोट अद्दू के रकबा पर कब्जा का नोटिस लेते हुए वागजार करवाने के अहकामात जारी कर दिए। लियाकत अली चट्टा ने कोट अद्दू जिला के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए कहा कि मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए। डिप्टी कमिश्नर और अफसरान फील्ड में ज्यादा वक्त रहें, मटीरियल के मेयार को फोकस किया जाए। कमिश्नर ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बेड्स की तादाद बढ़ाने, अलग अस्पताल का दर्जा देने और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए सिफारिशात भेजने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने कहा कि डिजिटल
गिरदावरी रोजनामचा तकमील समेत रेवेन्यू अहदाफ हासिल किए जाएं, पटवारियों की नई असामियों पर भर्ती और महकमे में बाकायदा तरक्कियाँ की जाएं। कमिश्नर ने कहा कि माली मफाद के लिए परत सरकार और परत पटवार समेत रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। शुगर मिल्स के गैर कानूनी कंडे सरबमहर किए जाएं। गन्ने का वजन में कटौती और मुकर्रर नर्ख न देने पर मुकदमात दर्ज किए जाएं। यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। प्राइस कंट्रोल एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। खामियों को दूर करने के लिए टाइम लाइन दे। डायरेक्टर डेवलपमेंट राना उबैदुर रशीद, एसी मोहम्मद आमर जिलवानी, असिस्टेंट कमिश्नर आमर महमूद, मलिक फारूक अहमद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद वकास, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद रमजान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रतुडीरू से आपको बताते चले सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक रतुडीरू पाकिस्तान फलाह पार्टी की जानिब से बरसात सैलाब मुतासरीन घरानों में गर्म कंबल चारपाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौका पर जमात अहले सुन्नत सिंध के रहनुमा पीर ऑफ रतुडीरू सैयद मुजफ्फर अली मौलाना मोहम्मद हसन बसरी ने ऑन न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जैसा कि आज ये सामान चारपाइयाँ, बिस्तरे, खेस, कंबल पाकिस्तान फलाह पार्टी के प्लेटफार्म से सैयद राशिद हुसैन गुरदेजी साहब और मोहम्मद असलम चट्ठा साहब गुजरांवाला की मेहरबानी से ये आज रतोडेरो के बरसात मुतासरीन में तकसीम कर रहे हैं। आपको पता है, सबको पता है कि बरसात के बाद सिंध बलोचिस्तान में तबाही मचाई थी बरसात ने। हमने बरसात के बाद फ़ौरन गरीब बरसात मुतासरीन में टेंट भी दिए, राशन भी दिया, तकसीम किया और उसके बाद बर्तन भी दिए। आज ये चारपाइयाँ भी हम तकसीम कर रहे हैं। उसके अलावा हम ताल का रतोडेरो तहसील रतोडेरो की हदूद में 15 मेडिकल कैंप लगाए, जिसमें मुफ्त चेकअप भी करवाया और मुफ्त मेडिसन भी दी। सो हम ये काम करते रहेंगे और हम उन लोगों से पूछ रहे हैं कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान जो दावे कर रहे थे कि हम बरसात मुतासरीन के मकानात के हवाले से 3 लाख रुपए देंगे, तो आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर कहा कि 50,000 रुपये देंगे, लेकिन 50,000 भी नहीं दिया। ये सर्दियों का मौसम है, गरीब बेचारे बगैर मकानात के छत के तले सोए हुए हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। फिर सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम गंदम का बीज देंगे, वो भी गंदम के मद में उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ करो। एक दिन आपको भी कब्र में जाना है, हमें भी कब्र में जाना है। तो ये बरसात मुतासरीन जो ऐसे बेयारो मददगार रोडों पे पड़े हैं, अपने खुले हुए प्लाटों में पड़े हैं, तो इनकी मदद करो। और हम ये कहेंगे, हम शुक्रगुज़ार हैं मोहम्मद असलम चट्ठा साहब के और सैयद राशिद हुसैन शाह गुरदेज साहब के, जिसने ये गुजरांवाला से हमारे पास सामान भेजा है। अल्लाह उसके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत फरमाए। आज ये जो सैलाब ज़दगान और बारिश मुतासरीन में सामान तकसीम किया जा रहा है, चारपाई के हवाले से, गरम बिस्तर के हवाले से, कंबल के हवाले से, तो पाकिस्तान फलाह तंजीम के प्लेटफार्म से पीर सैयद मुजफ्फर शाह साहब की निगरानी में आज रतोडेरो और गिरदो नवाह के लोगों में ये सामान तकसीम किया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि ये जो सूरत हाल आपको पिछले 3 महीनों से नज़र आ रही है, बारिश के सूरत में और सैलाब के सूरत में, ये जो सारे लोग बेयार मददगार बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें इस तरह के भी लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांग भी नहीं सकते और बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे। हमने ये कोशिश की, कुछ तो लोग रोडों पे, सड़कों पे बैठे हुए हैं, हमने उनकी भी मदद की। और रतोडेरो की सोशल मीडिया को भी पता है और आपको भी पता है, और ये आपने भी कवरेज दी, सब ने इस बात को कवरेज दी थी कि जो सड़कों पे बैठे हुए थे, हमने मुसलसल 2 महीने तक उनको दोपहर और रात का खाना पहुंचाया था। और उसके बाद फिर राशन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, फिर बर्तन दिए गए। और फिर दूसरी बात, जो रोडों पे पड़े हुए थे ना, उनकी डिलीवरी का प्रॉब्लम था। वो सारे जो केसेस हैं और जो वीडियोज़ है, जो फुटेजेस है, वो अभी तक हमारे पास महफूज है। अच्छा सर, जो काम हुक्मरानों को करना चाहिए वो आप लोग प्राइवेट तंजीमों वाले करें, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
अच्छा सर, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह बढ़ चढ़ कर काम मजहबी तंजीमों ने किया है ना, मुख्तलिफ तंजीमें जो मजहबी हैं उन्होंने किया है, गवर्नमेंट के फ़कत ऐलानात हैं, उन्होंने ऐलान बहुत किए हैं और हम अखबारात भी पढ़ रहे थे, फ़लाँ मुल्क ने इतनी इमदाद दी, इतने जहाज़ भर भर के आए, तरपाल आए, टेंट आए। अभी भी आप सर्वे करें और बखूबी आपको पता भी है कि ये जो सारे लोग हैं ना, अक्सर अभी तक उनके मकानात गिरे हुए हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि 3 लाख आपको दे देंगे। थोड़ी सी समझने की बात है, माजरत के साथ मैं आपका थोड़ा सा टाइम भी लूँगा। समझने की बात है कि 3 लाख में आप हमारा मकान बना रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि आपको 50,000 एडवांस देंगे और जो आपकी वॉल बाउंड्री होगी, जो आपकी दीवारें होंगी, वो इतनी यानी लेंटर तक आएंगी, फिर बकाया पैसे आपको देंगे। 50,000 में मकान लेंटर तक आता है, ये समझने की बात है। अच्छा, वो 50,000 भी नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर आप अकाउंट खुलवाएंगे, बाकी 2.5 लाख उसमें आए। गरीब मिस्किन का, अच्छे भले आदमी का भाई अकाउंट नहीं खुल रहा बैंक में, भाई IBA का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, उनके अकाउंट नहीं खुल रहे। गरीब मिस्किन ये जो मवेशी इनके पास सही तरीके से CNIC भी नहीं है, बड़ी बात ये है, CNIC इनके नहीं है, इनका बन नहीं रहा, किसी में क्या प्रॉब्लम है, किसी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अकाउंट खुलेंगे, ये कैसे पैसे आएंगे, ये सारा जो कहते हैं ना टोपी ड्रामा, ये टोपी ड्रामा बनाया हुआ है। कोटद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू के पहले DPO तैनात IG पंजाब कंवर शाहरुख ने जिला कोटद्दू का पहला DPO तैनात कर दिया। मलिक तनवीर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोटद्दू का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO कोटद्दू को सलामी दी। SP मुजाहिद समेत तमाम SHOs ने DPO कोटद्दू को वेलकम किया। DPO कोटद्दू मलिक तनवीर अहमद ने मीडिया से तारफी मीटिंग की। DPO कोटद्दू ने अपनी तरजीहात से मीडिया को आगाह किया। बतौर DPO मेरी पहली पोस्टिंग जरूर है, लेकिन मैं प्रोफेशनल पुलिसिंग से बखूबी वाकिफ हूँ। पुलिस के तमाम इदारों में तकरीबन तैनात रहा हूँ। मीडिया मेरी हमेशा आंख और कान रहा है। हारून नवाज से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई नायब सदर और साबिक सदर बार एसोसिएशन कायदे वकला मुतवक्का उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी आजम अली एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान के असम्बलियों से निकलने के फैसले के ऐलान के बाद PDM टोले को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। इमरान ने जब से असम्बलियां तहलील करने की बात की है, PDM की क़यादत के होश उड़ गए। नाअहल हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। जितना जल्दी हो कि इम्पोर्टेड हुक्मरान टोला मुल्क की जान छोड़ जाए, मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के ओछे हथकंडों का डटकर मुकाबला करेगी। मुल्क को गंभीर सूरत हाल से निकालना है तो फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाने होंगे। इलेक्शन में ताखीर से मुल्क शदीद नुकसान की तरफ जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कालम निगार अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। आजम अली एडवोकेट ने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तवज्जो अवामी खिदमत की बजाय इधर आए अपने केसेस खत्म करवाने पर मरकूज है, जिसकी वजह से मुल्क के मुआशी तौर पर दिवालिया बन चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास अवामी फलाह का कोई एजेंडा नहीं। आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना होगा। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत को अब अपने घर वापस जाना होगा और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम कोशां है। हम लोग सूबे की अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP पोठोहार मलिक तारिक महबूब ने पोठोहार डिवीजन से मुताल्लिक क्राइम मीटिंग का और SDPOs का इनेकाद किया। SP की शिरकत SHOs पोठोहार ने थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया और जराइम की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत कार्रवाई करते हुए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने की हिदायत दी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIFA वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। FIFA वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में लियोनल मेसी की अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने 34वें और जुलियान अल्वारेज ने 39वें मिनट में गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दफाई चैंपियन फ्रांस ने इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पहले ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क को जेर किया, इसके बाद पोलैंड और इंग्लैंड को घर की राह दिखाई। फ्रांस के अम्बापे सबसे खतरनाक खिलाड़ी माने जा रहे हैं, जो इस इवेंट में अब तक 5 गोल करके टॉप पर हैं, जबकि जीरू ने भी 4 गोल किए हैं। अगरचे तमाम मैच में मराकश का गेंद पर कब्जा रहा और दूसरे हाफ में अफ्रीकी टीम ने फ्रांसीसी टीम पर दबाव बढ़ाया, मगर पहले हाफ के थ्यू हर्नैंड्स के इब्तदाई गोल के जरिए फ्रांस की हासिल करदा बर्तरी को खत्म न कर सके। इस मौका पर फ्रेंच टीम के रैंडल कोलो ने दूसरा गोल करके
लीड डबल कर दी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी लड़की के साथ पुलिस एहलकार की ज्यादती के हवाले से शिकायत पर CPO सैयद शहजाद नदीम का नोटिस इंचार्ज चौकी बहरिया अताउल्ला कांस्टेबलान अफजाल और शकील और अल्जाम अले ASI सईद अकमल को मुअत्तल कर दिया। गफलत लापरवाही पर SHO रवात को चार्ज शीट जारी करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर STPO सदर से पहले से इंक्वायरी कर रहे हैं। मामला की मेरिट पर इंक्वायरी करके हकायक पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के इल्जामात दुरुस्त होने पर कानून के ऐन मुताबिक कार्रवाई के साथ साथ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस मेरिट और खुद एहतसाबी पर अमल पैरा है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर से अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। लाहौर में हादसा के दौरान 2 अफराद जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सब्जाजार में 2 मोटरसाइकिल के तसादुम में 2 अफराद फराज मोहम्मद अशरफ और जुबैर जख्मी हो गए। समंदरी से आपको बताते चले, पुलिस ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सिटी के इलाके हशमतपुरा के करीब से रेस्क्यू 1122 ने 45 साला आसफ की लाश को नहर से निकाला था। मकतूल आसफ का ताल्लुक बहावल नगर की तहसील कोटाबाद से था। मकतूल आसफ अपने चचाजाद भाई के वलीमा की तकरीब पर आ रहा था। मकतूल ने हमें कॉल की और बताया कि मैं 4 बजे सुबह तक आपके पास समंदरी पहुंच जाऊंगा। सुबह 7 बजे तक चचाजाद भाई आसफ जब ना पहुंचा तो हमें तशवीश लाहक हुई। जब हम हशमतपुरा के करीब पहुंचे तो नहर के किनारे आसफ की लाश पड़ी हुई थी। मेरे चचाजाद भाई को नामालूम शख्स ने नामालूम वजह पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब वाक़े पर नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करे। लवाहिकीन की दुहाइयाँ। फारूकाबाद से आपको बताते चले, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद में ट्रैफिक असिस्टेंट के पहले बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई, जिसमें 460 मर्द जबकि 57 खवातीन ट्रैफिक असिस्टेंट पास आउट हुए। परेड का मुआयना एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कमांडेंट ट्रेनिंग स्कूल एहसान तुफैल ने किया। तफसीलात शफीक जट की इस रिपोर्ट में। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फरुखाबाद में ट्रैफिक असिस्टेंट के पहले बैच की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 460 मर्द जबकि 57 खवातीन ट्रैफिक असिस्टेंट ने कोर्स मुकम्मल किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी एहसान तुफैल थे। प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फरुखाबाद SSP राना तनवीर अहमद ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पास आउट होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट ने परेड का अमली मुजाहरा किया। कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी ने पास आउट होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट से हलफ लिया। मेहमान खुसूसी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी एहसान तुफैल ने प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल राना तनवीर अहमद के हमरा परेड का मुआयना किया और दौरान ट्रेनिंग पोजीशन हासिल करने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अल्लाह आपको साबित कदम रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सर्विस की पहली ट्रेनिंग थी और मुझे पुलिस ट्रेनिंग फरुखाबाद में बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए मिली हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग का मेयार है वो बहुत शानदार है। मंथ के कोर्स के बाद आज हम पास आउट हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। हमने बहुत कुछ सीखा है, फिज़िकल, वेपन्स, परेड, सब कुछ, और हम आगे आने वाली फील्ड में बहुत अच्छी अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दें। आज मैं फ़र्स्ट टाइम PTS स्कूल आई अपनी फैमिली के साथ और हमें यहाँ आके बहुत मज़ा आया और फर्स्ट टाइम परेड देखी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत हासिल करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को तमाम अमूर पर महारत दी जाती है। नसाबी सरगर्मियों के अलावा गैर नसाबी और स्पोर्ट्स सरगर्मियों का भी इनेकाद किया। हड़प्पा से आपको बताते चले, मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर APS के शहीद बच्चों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 142 मोहतरमा आयशा अरशद लोधी ASP के शहीद बच्चे भी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आयशा अरशद लोधी उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 142 मोहतरमा आयशा लोधी ने कहा है कि APS के शहीद बच्चों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। ASP के शहीद बच्चे भी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और झंग से आपको बताते चले, खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीरकोट सधाना में तालीमी निज़ाम, सिफारिश और सियासत की नज़र बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पीरकोट सधाना में तालीमी निज़ाम, सिफारिश और सियासत की नज़र बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। वालिदैन सरापाए एहतजाज बन गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीरकोट सधाना में टीचर्स की तादाद कम होने से तालीमी निज़ाम मुतासर। स्कूल में बच्चियों की तादाद ज़्यादा है और टीचर्स कम हैं। जंग से आने वाली टीचर्स आर्जी ड्यूटियाँ लगवा कर स्कूल आने से जान छुड़वा लेती हैं, जिससे बच्चियों की तालीम मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम के आला हुकाम के नोटिस में होने के बावजूद खामोश सवालिया निशान है।
वालिदैन का कहना है कि इन बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए आला हुकाम नोटिस लें, टीचर्स की तादाद पूरी की जाए और स्कूल के माहौल को सिफारिश और सियासत से पाक किया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले तौफीक अहमद राव की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद गिरदोनवाह के इलाके में शुगर मिल्स माफिया का किसानों के साथ नारवा सलूक। किसानों ने आइंदा गन्ने की फसल काश्त ना करने की धमकी दे दी। तहसील पत्तों की और गिरदोनवाह के इलाकों में शुगर मिल्स माफिया और इनके ठेकेदारों और कमीशन एजेंटों ने किसान को शदीद परेशान करके रख दिया। हुकूमत की जानिब से तयशुदा सरकारी कीमत 300 रुपए मन की बजाय 270 रुपए 260 भी किसान को नहीं मिल रहे। 72 घंटे के वादे पर नकद रकम देने का लालच देकर गन्ना शुगर मिल्स मंगवा लिया जाता है। इसके बाद ठेकेदार पैसों के लिए किसान को परेशान खुआर करता है। किसान गन्ने को लिए कभी उकाड़ा शुगर मिल, कभी हुजरा शाह मुकीम और कभी पत्तों की शुगर मिल में मारे मारे फिरने लगे। गन्ने की कीमत मुनासिब और वक्त पर ना मिलने के डर से कि गन्ना खेतों में पड़ा सूखने लगा। किसानों का मजीद कहना है कि अगर इंतजामिया ने फौरी नोटिस ना लिया तो आइंदा गन्ने की काश्त नहीं करेंगे। मिल्स माफिया 100 मन गन्ने पर 10 मन गन्ना काट की मद में काट कर लेते हैं। 45 रुपए फी मन किराए की मद में कट जाता है और 15 रुपए फी मन लोडिंग की मद में कट जाता है। हम जाएं तो जाएं कहां? किसानों की दुहाइयां। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। अगर गन्ना फौरी ना उठाया गया तो गंदुम की फसल शदीद मुतासिर होगी। आगे बढ़ेंगे, गोजरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी खालिद बशीर की क़ियादत में मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली में नदीम यूसुफ जट, फहीम वाहला, तारक नदीम ट्रांसपोर्टर की रैली में शिरकत। रैली का आगाज चौधरी खालिद बशीर के पार्टी दफ्तर रेलवे रोड से किया गया। मलकावाला चौक में पहुंची जहां मुकर्रीरीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासर सदीक से। जी नासर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल गोजरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खसूसी हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर्स चौधरी खालिद बशीर की क़ियादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गोजरा से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमाओं चौधरी तारक नईम, चौधरी नदीम यूसुफ जट, फहीम वाला की रैली में खसूसी शिरकत। रैली का आगाज़ चौधरी खालिद बशीर के पार्टी दफ्तर रेलवे रोड से किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले हज़ारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली गोजरा के मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई हज़ारों कारकुनान के साथ मलकावाला चौक में पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से चौधरी खालिद बशीर का जगह जगह फूलों की पत्तियां नशावर करके इस्तकबाल किया गया। रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर्स चौधरी खालिद बशीर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस हुकूमत ने मुल्की खजाना लूट लूट कर पाकिस्तान से बाहर महाल बनाए। अब वो ये अपने करप्शन के केस माफ़ करवा कर मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का खजाना खाली कर दिया गया है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है जो सिर्फ अपने मुल्क की अवाम के लिए काम कर रहा है और इनका जीना मरना पाकिस्तान में है। उन्होंने अपने दौर में रिकॉर्ड फलाही काम किए और हर पाकिस्तानी के लिए उनके इलाज के लिए सेहत कार्ड और राशन कार्ड एहसास कफालत के ज़रिए अपने शहरियों को बेशुमार फ़वाइद दिए। आप सब पाकिस्तान को बचाने के लिए सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवा कर अपने मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर कामयाब पाकिस्तान बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी तारक नईम ने रैली में आने वाले तमाम कारकुनान का दिल से शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ेंगे, तांदलियावाला से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा क़ुव्वत की जानिब से 95 मुस्तहिक घरानों में 40 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे के चेक तकसीम किए गए। चेक तकसीम करने की तकरीब बगदादी मस्जिद में मुनक्किद की गई। इदारा क़ुव्वत की जानिब से 95 मुस्तहिक घरानों में 40 लाख रुपए के बिला सूद कर्ज के चेक तकसीम किए गए। चेक तकसीम करने की तकरीब बगदादी मस्जिद में मुनक्किद की गई। इदारा क़ुव्वत की जानिब से मुस्तहिक घरानों में बिला सूद कर्जे देने के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 40 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा, एरिया मैनेजर क़ुव्वत इरफान अजीम, ब्रांच मैनेजर फैसल बैंक जाहिद याकूब, ब्रांच मैनेजर टेलीनॉर बैंक सबूर अली, बगदादी मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद इस्माइल और तांदलियावाला ब्रांच मैनेजर एहतशाम ज़िया ने शिरकत की। इस मौका पर एरिया मैनेजर इरफान अजीम का कहना था कि तांदलियावाला ब्रांच मैनेजर एहतशाम ज़िया बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, जिस पर मैं इनको
और इनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कोहाट से आपको बताते चले, कोहाट में मुकीम मुरव्वत बरादरी ने अपने मसाइल के हल के लिए आल मुरव्वत सोसाइटी कायम कर ली। मुरव्वत कौमी जिरगा में वाजे किया गया कि इनकी यूनिटी का मकसद सिर्फ अपनी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल है। मजीद जानते हैं अब्दुल बासत की इस रिपोर्ट में। जिला लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले कोहाट में मुकीम मरवत कौम ने आल मरवत सोसाइटी के नाम से अपना अलहदा प्लेटफॉर्म कायम कर लिया है, जिसकी सदारत की जिम्मेदारी इंजीनियर एहसानुल्लाह मरवत को दी गई है। नौ मुंतखब सदर ने अपनी बरादरी को इन अल्फाज में यकीन दहानी कराई। और इधर हमने कोहाट में आल मरवत सोसाइटी का बुनियाद रख लिया। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए है कि इधर हमारे बहुत से मरवत कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड उसको आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, मसाइल आते हैं। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके प्लेटफॉर्म से हम अपनी कौम की, अपने लोगों की और इधर जितने भी कोहाट में लोग रहते हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, इसकी हम खिदमत करें और इसकी हर एंगल से हर तरह हम उसकी सपोर्ट करें। एज इंसानियत भी हम उसकी मदद करें और एज वॉलंटियरली हम उसकी अपनी कौम की, अपने लोगों की एज मुसलमानियत हम इन लोगों की खिदमत कर लें। इस वजह से हमने एक आल मरवत सोसाइटी का एक प्लेटफॉर्म बनाया। जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर फलकनाज मरवत ने वाजे किया कि इस सोसाइटी के क़याम के कोई सियासी मकासद नहीं है, बल्कि इसका मकसद गरीब तलबा की मदद और मरवत बरादरी के लोकल मसाइल के हल के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। हमारी मरवत सोसाइटी का क़याम जो अमल में लाया गया है, इसका मकसद और इसके फ्यूचर के बारे में आपने बताया। इंशाल्लाह हम आइंदा इनका बेहतरीन रिज़ल्ट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम मरवत कम्युनिटी यहाँ कोहाट में जितनी रिहाइश पजीर मरवत है, इनके दरपेश मसाइल को हम हर फोरम पे, जिस फोरम पे भी उनको कोई मसला होगा इंशाल्लाह, चाहे पुलिस लेवल पे हो, जुडिशरी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो कौमें अपने मसाइल के हल के लिए इकट्ठी होती हैं तो मसाइल खुद ब खुद इनके रास्ते से हट जाते हैं और इनका रास्ता साफ हो जाता है। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। और आगे बढ़ेंगे नौशहर फिरोज से। आपको बताते चले, नौशहर फिरोज के मारूफ व्यापारी और किराना मर्चेंट सेठ वजीर अली खोसा लापता हो गए। बुरसा ने खदशा ज़ाहिर किया है कि वजीर अली खोसा को अगवा कर लिया गया। एहसान अली खोसा के मुताबिक मशहूर व्यापारी वजीर अली खोसा घर से निकला तब से लापता है। बुरसा का कहना है वजीर अली खोसा घर से 11 बजे दुकान के लिए निकला, इसके बाद से लापता है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इनामुल हक गुज्जर ने कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अवाम को गुलामी से हकीकी आज़ादी दिलाने का बेड़ा उठा रखा है। PTI तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहती है। किसी को भी ये हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अवाम को अपना गुलाम समझे। चंद खानदानों ने अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान के अवाम को IMF और अमेरिका का गुलाम बनाकर रख दिया। पाकिस्तान के अवाम किसी की गुलामी को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने और चोरों से निजात दिलाने का बेड़ा उठा रखा है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क और इदारे के खिलाफ नहीं है। पार्टी अमेरिका समेत दीगर ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहती है, किसी पर भी किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियों की बदौलत मुल्क डिफॉल्टर होने के करीब है, लेकिन नाअहल हुक्मरान अपनी चोरी को बचाने लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम कभी चोरों और डाकुओं को माफ नहीं करेंगे। और शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA ने कहा है कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके फंस चुके हैं और PTI की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तानी मईशत जमीन बोझ करने में कोई कसर न छोड़ी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले आए। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को फिर से अपने पांव पर खड़ा किया और मुआशी तरक्की की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मुल्की निज़ाम पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चला रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरे निज़ाम को अपनी जिद की नजर करना चाहते हैं। इमरान खान को सिर्फ वो निज़ाम सूट करता है जिसमें वो खुद को वजीर आजम समझे और वजीर आजम हो। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में तोशा खाना में क्लियरेंस सील लगी हुई थी और खरीदार एक ही था। इमरान न्याजी एक दिन न्यूट्रल की एक तशरीह करता है और दूसरे दिन अपने मतलब के लिए मर्जी की तशरीह पेश कर दी जाती है। अंधी तकलीद करने वाले इसके कौलो फेल का जायजा लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान की असम्बलियां तहलील करने की चाल का आयन और कानून के दायरे में रहते हुए भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान उजलत में किए गए ऐलानात की वजह से बंद गली में फंस चुका है।
और अब फेस सेविंग मांगी जा रही है जो इन्हें किसी सूरत में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम की मुश्किलात में ज़रूर कमी होगी और इन्हें पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में मजीद कमी लाकर रिलीफ दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से। आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की साबिक ज़िले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि PTI मौरूसी से पाक है और मुल्क में हकीकी जमहूरियत का फरोग चाहती है। अवाम नहीं बल्कि जमहूरियत कमजोर है और इसकी बहाली के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। शरीफ खानदान की करप्शन की दास्तानें सबके सामने हैं। नवाज शरीफ मुल्की अदालतों ने मुजरिम करार दिया और करप्शन केस में सजा सुनाई, जो खुद को बेगुनाह करवाने के लिए हर हरबा आजमा रहा है, मगर इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चोर खुफिया ताकतों और लुटेरों को कौम ने बता दिया है कि अब लूट मार करने वालों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्ट टोले को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल कर दम लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौम को जगा दिया है। अवाम आइनों कवानीन की बहाली के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। ड्राइंग रूम में शतरंज का खेल खत्म होना चाहिए। अब मुल्की निज़ाम हकीकी नुमाइंदों को ही सौंपा जाना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा और रजीम चेंज के जरिए तरक्की के सफर में जो तातुल डाला गया इसे खत्म करके अपनी पूरी इस्तेदाद से दोबारा तरक्की के सफर का आगाज करेंगे। जब से चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया है, PDM की सफों में सोग और परेशानी का आलम है। ये किसी तरह असम्बलियों की तहलील को रोकना चाहते हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद अरशद ताहर ने कहा है कि हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इत्तिबा हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दामन है। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम ही इंसानियत की खिदमत है। सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है और इत्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही इंसानियत की फलाह निजात है। उन्होंने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू में इंसानों के लिए फलाह कामयाब भी मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम खुद को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाएं और अमली ज़िंदगी में इससे रहनुमाई हासिल करें। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी में वो कमालात हैं जिनसे इंसान पूरी तरह वाकफ नहीं। अगर इंसान नबी रहमतुल आलमीन की सीरत से वाकफ हो तो ना सिर्फ वो इस कायनात बल्कि अगली कायनात में भी कामयाब होगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसफ मंजूर विर्क ने कहा है कि जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा PDM की जमातों को इबरतनाक शिकस्त होगी। मौजूदा सूरत हाल में इन चोर जमातों को अवामी जज्बात का अंदाजा है, इसलिए हर मुमकिन तौर पर इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हवारियों के रास्ते जल्द जुदा होने वाले हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। नालायक नकट्ठू हुक्मरानों का इंतखाबात करवाने का मूड नहीं, मगर उनके इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के जरिए लूट मार करने की पॉलिसी को एक बार फिर अवाम की खिदमत पॉलिसी में तब्दील करेंगे और आइंदा इंतखाबात से हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद को मजबूत बनाकर मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों से ताजर किसान सरमायाकार दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और इसके नतीजे में बेचैनी और तजब्जुब बढ़ रहा है। नून लीग पंजाब में कई दहाइयों से इक़्तिदार पर विराजमान रही, लेकिन इसने आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए, सिर्फ शुबदाबाजी के मंसूबों पर मरकूज रही। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में हर शोबे की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। इंशाअल्लाह आवाम के वोटों से भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएंगे और बिला ताखीर अमल दरामद कर लिया जाएगा। लाहौर से आपको बताते चले अमजद कम्बोह की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रीजन की जेलों में असीरान को तालीमी मुआफ़ी देने के लिए दफ्तर इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात लाहौर रीजन में मीटिंग हुई, जिसकी सदारत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात लाहौर रीजन नवीद रऊफ ने की। मज़कूरा मीटिंग में सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल लाहौर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर और दीगर मेंबरान शिरकत की। लाहौर रीजन की जेलों की जानिब से भेजे गए तालीमी मुआफ़ी के केस ज़ेरे गौर आए। मुतलका केसेस के बाद जांच पड़ताल और जायजे के बाद असीरान को तालीमी मुआफ़ी दी गई। इस मौका पर डिप्टी इंस्पेक्टर जेल खाना जात लाहौर रीजन नवीद रऊफ ने खिताब करते हुए तमाम सुप्रीडेंट जेल को हिदायत की कि असीरान की तालीमी इस्तेदाद और सलाहियत बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो दी जाए। अलीपुर चट्टा से आपको बताते चले बासर टाउट माफिया सरगर्म, मुल्जिमान को बेगुनाह करने के रेट मुकर्रर। 22 AB अदालती दरख्वास्तों पर कमेंट्स की भारी फीस वसूल की जाती है और इंसाफ बिकने लगा है, जबकि मेरिट रिश्वत की नजर हो रहा है और पुलिस ड्राई फ्रूट से लुत्फ अंदोज होने में मगन।
शहर भर में डाकू राज नाफिज, मोटरसाइकिल मालिक, एहलकार नए मॉडल की कारों में महव इस्तराहत हैं। अवामी समाजी हलकों का वज़ीर आला IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा वज़ीर आला सिंध के मुशीर मीर एजाज हुसैन जकरानी की मांझीपुर टू करीम बख्श दिलमुराद रोड की तामीर के हवाले से गोठ मरहूम मीर स्वाबदार खां खोसा आमद। इस मौका पर चेयरमैन UC कोर्ट जुगनू मीर जफर अली खां खोसा, मेंबर जिला कौंसिल मीर जुल्फकार अली खां खोसा की जानिब से मीर एजाज हुसैन जकरानी और दीगर मेहमानों के एजाज में जोहराना दिया गया। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। जोहराने में मीर शेर मोहम्मद खां, उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चेयरमैन मीर ताहर खां खोसा और दीगर सियासी समाजी शख्सियात और कबायली अमायदीन ने शिरकत की। इस मौका पर UC चेयरमैन मीर जफर अली खोसा ने मीर एजाज हुसैन जकरानी से सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली मेन रोड मांझीपुर टू करीम बख्श दिलमुराद रोड के हवाले से बात की, जिस पर मीर एजाज हुसैन जकरानी ने रोड के मुकम्मल होने की पूरी यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि इस रोड के लिए पहले मुकम्मल फंड मंजूर करवा लिया गया। इंशाल्लाह 25 जनवरी तक रोड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके लिए इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। और UC कोर्ट जुगनू के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मरहूम मीर स्वाबदार खां खोसा की कब्रिस्तान पर जाकर दुआ भी मांगी। जबकि इस मौका पर UC चेयरमैन मीर जफर अली खोसा, जिला मेंबर मीर फारूक अली खोसा की जानिब से UC कोर्ट जुगनू, करीम बख्श और इर्द गिर्द के इलाकों में हालिया तबाहकुन सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाही के हवाले से बात की गई। मीर जफर अली खोसा, मेंबर जिला कौंसिल मीर फारूक अली खोसा, मेंबर जिला कौंसिल मीर जुल्फकार खां खोसा का कहना था कि सैलाब की वजह से तमाम तर फसलें तबाह हो चुकी। और आपको बताते चले, स्वीडिश हुकूमत की जानिब से रेजिडेंट और वर्क परमिट्स की मनसूखी का ऐलान कर दिया गया। अहम कॉन्फ्रेंस में माइग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर और स्वीडिश डेमोक्रेट्स के तर्जुमान ने नई पॉलिसियां वाजे कर दी। मुहाजिरीन में मायूसी की लहर। स्वीडन में दाएं बाजू के नए इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में मुहाजिरीन की तादाद कम करने के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। माइग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर और स्वीडन डेमोक्रेट्स के हैनरिक वंगे ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वीडिश माइग्रेशन की एजेंसी को अहकाम जारी किए हैं कि जालसाजी और वीज़ों के गलत इस्तेमाल की निशानी के बाद ये बात नागरेज हो गई कि जारी करदा रिहायशी और वर्क वीज़ों को मंसूख किया जाए। हैनरिक का कहना था कि आला तालीम की गर्ज से वीज़े हासिल किए जाते हैं, जबकि मकसद तालीम का हसूल नहीं बल्कि स्वीडन में मुस्तकिल रहाइश होती है। इस बात की भी वजाहत की गई है कि सियासी पनाह के हसूल के बाद लोग छुप कर अपने आबाई मुल्क छुट्टियां गुजारने भी जा रहे हैं, जो कि स्वीडिश निज़ाम के साथ धोखा है। लिहाजा ऐसे केसेस में वीज़ा फौरी मंसूख किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी को एक खुदकार निज़ाम तैयार करने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि जारी करदा वीज़ों पर नज़र रखी जा सके और किसी भी किस्म की जालसाजी की निशानी पर वीज़ों की फौरी मंसूखी अमल में लाई जा सके। हुकूमत की जानिब से माइग्रेशन एजेंसी को जून 2023 तक इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।